हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग, तृतीय विभाग, प्रथम लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 37 से आगे। से पहले कि मैं इसको पढ़ाऊँ, आपको दो मज़ेदार बात बताता हूँ। भक्ति अभिधेय है, ये आप श्रीमद् भागवतम में सुन रहे हैं। बार बार वक्ता इसको बोल रहे हैं, अलग अलग वक्ताओं से हम भागवतम में सुन रहे हैं, बार बार बोल रहे भक्ति करो भक्ति करो। देखिए, बात ये है कि एक ही बार बोल के छोड़ देते, बार बार क्यों कह रहे हैं? कपिल देव भी कह रहे हैं, मैत्री मुनि भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, शौनक ऋषि सब लोग कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि भक्ति की कारण इसका ये है कि भक्ति की तुलना में, विष्णु भक्ति की तुलना में और कोई साधन है ही नहीं, और उसकी इतनी अद्भुत महिमा है कि एक बार सुनने में समझ में भी नहीं आती, और एक व्यक्ति से सुनने भी समझ में नहीं आती, विश्वास नहीं होता। वही जब कई कई साधुओं से, कई कई महान पुरुषों से, महान भक्तों से व्यक्ति सुनता है, तब उसके मन में स्थिर हो जाता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ अभिधेय अर्थात प्रोसेस है। कोई भी न्यूनता साधक अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, काम है, क्रोध है, कोई भी अनर्थ है, उसको नष्ट करने का सबसे प्रबल उपाय भगवान की भक्ति है। अपने हृदय को शुद्ध करने का सबसे प्रबल उपाय भक्ति है। इसके लिए एक स्कंद पुराण में सनत कुमार और मार्कंडी जी के बीच में एक संवाद हो रहा है। उसमें वो कहते हैं, कौन किससे कह रहा है हमको नहीं पता, लेकिन इसमें लिखा भी नहीं है, लेकिन कहा गया है, ऐसा कहा गया है, विशिष्ट सर्वधर्मानाम धर्मो विष्णु अर्चनम नृणाम। जितने भी मनुष्य के धर्म हैं उसमें विशिष्ट धर्म भगवान विष्णु की अर्चना है। धर्म मतलब जैसे पति का धर्म, पत्नी का धर्म, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वर्णाश्रम धर्म, अलग अलग धर्म है, लेकिन उसमें सबसे विशिष्ट स्पेशल है सभी धर्मों में भगवान विष्णु का अर्चन अर्थात विष्णु की सेवा। अर्चनम से आप लोग लेना चाहिए कि नाम, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम इत्यादि सभी कुछ उपलक्षण से ग्रहण करना होगा। क्यों ऐसा? मान लो कोई प्रश्न करे तो कहते हैं, सर्वयज्ञ तपो होमा तीर्थ स्नानश्च यत्फलम तत्फलम कोटि गुणितम विष्णुम समपूजयत संपूज्य चाप्नुयात। सर्व यज्ञ, सारे यज्ञ कर लीजिए, सर्व को हर जगह जोड़ लीजिएगा, सारे यज्ञ कर लीजिए, सारी तपस्या कर लीजिए, सारे होम, घी बटर जो चाहे, मार्गरीन जो चाहे आहुति दे दीजिए। सर्व तीर्थ, हर तीर्थ में घुमाइए और स्नान, और वहां जाकर स्नान भी कराइए, भीग लीजिए अच्छे से। उससे जो फल मिलता है इंडिविजुअली कलेक्टिवली सब जोड़ जाड़ करके, तत्फलम कोटि गुणिताम, उस फल को करोड़ों गुना कर दीजिए तो विष्णु समपूज्य चापनुयात, विष्णु भगवान की सम्यक रूप से पूजा करने से उसको आपनुयात प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अब ये सुनकर कि कौन व्यक्ति भाई भगवान का नाम जप नहीं करेगा, भगवान को भोग नहीं लगाएगा। और अच्छा, ये बात तुलना किससे की जा रही है? पुण्य कर्मों से। पाप तो है ही नहीं रेस में। कोई और जगत का कार्य कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कुछ कर, वो तो है ही नहीं रेस में, वो तो रेस में ही नहीं है। जो महान महान पुण्य है, यहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और स्नान करके आ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी है, उसको करोड़ों गुना कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण कर, नाम मात्रेण पूजितम ना तू बाह्य पूजादि अपेक्षितम। भगवान का नाम बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है, वो बाह्य पूजा की अपेक्षा नहीं करते हैं। और फिर उस पर बाह्य पूजा करो तो और भी अच्छा, और भी अच्छी बात है। भगवान का नाम बोलिए, मंगल आरती करिए, आरती करिए। हम तो सब भक्तों को बोल रहे हैं कम से कम एक आरती तो घुमा देनी चाहिए भगवान के लिए। अरे कौन करे? तो अब जब या तो कह दीजिए कि भाई शास्त्र पर विश्वास नहीं है तो मत करो, और शास्त्र पर विश्वास है तो समय निकाल लीजिए, 15 मिनट पहले उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को देख के बोल रहे हैं ब्राह्मण है, नोटी आ लीजिए, डोंट बी नॉटी ब्राह्मण। कुछ करिए, कुछ करिए। तस्मात्, इसलिए सर्व प्रयत्न न, हर प्रकार के प्रयत्न के द्वारा नारायणम इह अर्चयेत, इस जगत में इह भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण विष्णु की ही अर्चना करनी चाहिए। एक तो ये श्लोक था, और दूसरा श्लोक तो बड़ा जबरदस्त है। ये तो फायदा हम लोगों को है, और ये एक और हम शेयर कर दे रहे क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड नहीं किया तब तक। बहुत बढ़िया श्लोक है, जबरदस्त। स्कंद पुराण में द्वारका महात्म्य में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप लोग को मैं बोल देता हूँ, मेरे पीछे बोल दीजिएगा। यहाँ श्लोक तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन यहाँ चैट पे पेस्ट कर दे रहा हूं, मेरे पीछे बोलिए। मद भक्तिम वहताम पुंसाम, मद भक्तिम वहताम पुंसाम, इह लोके परे पिवा, इह लोके परे पिवा, ना शुभम विद्यते,
लोके ना शुभम विद्यते लोके कुलकोटि नये दिवम। कुलकोटिम नये दिवम। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मद भक्तिम वहताम, जो मेरी भक्ति को वहन करता है अर्थात धारण करता है। जैसे हम लोग, मैंने माला पहनी हुई है तो उसको वहन करना कहते हैं, कपड़ा वहन कर रहे, धारण किया हुआ है। ऐसा नहीं कि बोझे की तरह ले रहा है, ऐसा नहीं, भक्ति को धारण किया है। पुंसाम मनुष्य, यह लोक, इस लोक में, परे पिवा, या आगे के लोक में, मतलब दोबारा शरीर, जो शरीर छोड़ेगा उसके बाद जो लोक मिलेगा उसमें, न अशुभम विद्यते लोके, मतलब उसका कोई अशुभ हो ही नहीं सकता है अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, न इस जगत में न अगले जगत में। कितना अमेजिंग है। और उसका तो नहीं होगा, कुल कोटि नये दिवम, अपने करोड़ों कुलों को वह भगवान के धाम लेके चला जाएगा। इसलिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के भाई बंधु भजन नहीं भी कर रहे हैं, खुद खूब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता रहे, और निराश नहीं हो कि हमारे चाचा जी या हमारे ताऊ जी या जो कोई भी है वो भजन नहीं कर रहे, वो सबका उद्धार हो। दिस वाज वेरी वेरी नाइस। अब क्या कर रहे, उनका संबंध आपसे है और आप काट भी तो नहीं सकते, ब्लड रिलेशनशिप है ना भाई। कैसे खून तो ना चेंज कर देंगे अपना, खून तो वही रहेगा। दिस वाज नॉट एनकरेजिंग, हमको बहुत एनकरेजिंग लगा था कि हम अपने संग अन्यों का भी उद्धार अपने आप हो जाता है, भगवान कर देते हैं। चलिए हम इस बात, अब वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए, भगवान के 50 गुण बताए गए थे और ये बताया गया कि 50 गुण बूंद बूंद मात्रा में उस जीवात्मा में होते हैं। जीवात्मा अंडरलाइन कीजिएगा, जीवात्मा, शिव जी की बात नहीं कर रहे हैं, जिस पे भगवान का अनुग्रह होता है। और कहीं भगवान का वो भक्त नहीं है और थोड़े बहुत गुण दिख रहे हैं तो वो गुणों का आभास मात्र है, ये बात बोली गई थी। 50 गिन लिए, लेकिन आप जानते हैं हम 64 तक पहुंचेंगे, 64 तक पहुंचेंगे। तो अब 5, 50 हो ना, 5, 50, 60 और 64, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग और 5 गुणों के बारे में सुनेंगे जो कि शिव जी आदि में है। मतलब जो 50 गुण थे वो तो शिव जी में है ही, लेकिन और 5 गुण हैं जो कि अन्य किसी जीवात्मा में नहीं हो सकते हैं। इज इट ऑल ओके? ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझ में आ जाएगी फिर। 50 गुण तो अप टू 50 एक जीवात्मा प्राप्त कर सकता है भगवान की भक्ति करके। क्लियर? 50 डिवाइडेड बाय 64 कितना होगा? 78%। हमें याद है, हमने कहा उसको कभी किया नहीं, करके देखिए। 50 डिवाइडेड बाय 64 कितना होता है? आपका फोन नथिंग फोन है ना? निराकार से है। ओके, तो 50 डिवाइडेड बाय 64 इट शुड बी 78, और 55 डिवाइडेड बाय 64 कितना होगा? 84%। ये हम ये सब फिगर पहले से याद किए हुए, ऐसा नहीं किया, देख लीजिए। 85, थोड़ा गलती हुआ। और ये 60 डिवाइडेड बाय 64 शुड बी 90%, आई थिंक शुड बी 90%। 90%, ठीक है। तो शिव जी के पास भगवान विष्णु के अप टू 55% तक, नहीं गलत बोल गया, 85% तक गुण होते हैं। मतलब 55 गुण शिव जी प्रकट कर सकते हैं। देखिए, 50 गुण आपने जो सुने, वो 50 गुण किसी किसी जीव में हो सकते हैं तो पूर्णता भगवान में है, लेकिन कम नहीं, बूंद मात्रा में। जहां समुद्र वहां बूंद, उतना बूंद बूंद मात्रा में किसी जीवात्मा भी हो सकते हैं। जैसे कंदर्प है, कंदर्प मतलब कामदेव, वो नारीगण मनोहारी, नारियों का मन हरने वाले हैं, कंदर्प हैं। लेकिन अब भगवान क्या है? कंदर्प कोटि करोड़ करोड़ों कंदर्प के बना समान सुंदर है। तो सौंदर्य के गुण इसमें है मिस्टर कामदेव में, लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो गोपियों का भी मन हर लेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सबका मन नहीं हरेगा, बूंद मात्र है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? 50 गुण किनको मिल सकते हैं? जीवात्मा को मिल सकते हैं जिस पे भगवान का अनुग्रह है, वो भी बूंद मात्रा में। क्लियर हो गया? लेकिन अब और 5 गुण जो वर्णन किया जाएगा जो कि जीवात्मा को मिल ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। वो शिव जी तक है। देखिए, गुण तो सारे भगवान के हैं, भगवान में वो सारे गुण पूर्ण रूप में है, लेकिन कुछ 5 गुण हैं 50 के बियॉन्ड जो केवल शिव जी में ही आ सकते हैं। ये बात है। ब्रह्मा जी में भी नहीं आ सकते, मतलब आते हैं, ब्रह्मा जी में नहीं। लेकिन अगर भगवान ब्रह्मा बने हैं तो वो उन गुणों को प्रकाशित करेंगे। आप कहेंगे भगवान ब्रह्मा बनते? हाँ, जब कोई व्यक्ति चुनाव के लिए नहीं खड़ा होता के लायक नहीं होता है ब्रह्मा बनने के, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं कभी कभी। क्या सबको समझ में आ रहा है?
ये जो 5 गुण और बताए जाएंगे एक्स्ट्रा, वो शिव जी में होते हैं और ब्रह्मा जी में नहीं होते हैं। अगर ब्रह्मा जी जीव हैं तो उनमें नहीं होते हैं, क्योंकि जीवात्मा अप टू 50 ले सकता है। लेकिन ये जो ये प्लान है 55 गुणों का, ये शिव जी में आता है, या अगर भगवान खुद ही ब्रह्मा बने हुए हैं तो वह उन गुणों को प्रकाशित करेंगे। भगवान ब्रह्मा कब बनते हैं? जब, देखिए, जब कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियमों का अच्छे से पालन करता है बिना किसी गलती के, तो उसको ब्रह्मा का पद मिलता है। या फिर वो कोई भगवान का शुद्ध भक्त है तो भी ब्रह्मा बन जाता है। तो अरे पूरा पूरा तो करने दीजिए। तो अब जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 100 की पारी खेली है 100 जन्मों तक वर्णाश्रम को ठीक से पालन करना, या कोई शुद्ध भक्त जो ब्रह्मा बनना चाहता हो, शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्त है लेकिन कुछ ब्रह्मा के रूप में सेवा करना चाहता हो, तो नहीं मिलता है किसी ब्रह्मांड में, कम है ना ऐसे लोग। तो इसलिए तब भगवान, ब्रह्मांड तो चलाना है तो स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। अब जैसे नहीं समझ गए, अब समझ गए आप। तो अब आप यहाँ पर आगे देखिए, मेरे पीछे बोलिए। अथ पंचगुणा ये स्युर अंशेना गिरिशादिषु। अथ पंचगुणा ये स्युर अंशेन गिरिशादिषु। अथ पंचगुणा ये स्युर अंशेना गिरिशादिषु। अथ पंचगुणा ये सुर अंशेन गिरिशादिषु। तो ये बोल रहे हैं कि अभी पढ़ते हैं अनुवाद। हाँ, अब उन 5 गुणों का वर्णन करते हैं जो शिव आदि में आंशिक रूप से प्रकाशित होते हैं। 5 गुण अभी बताए नहीं गए हैं, बताए जाएंगे, लेकिन वह भगवान में पूर्णतः प्रकाशित हो रहे हैं और शिव आदि में, शिव जी और आदि में, आदि की व्याख्या होगी अभी, उनमें भी अंश रूप में ही, पार्शली ही वह प्रस्तुत किए जाते हैं। भगवान के समान गुण किसी में भी नहीं हो सकता, मात्रा में, गुण में भी। अथ, अब ये यानी जो 5 गुणा, श्री कृष्ण के 5 गुण हैं जो गिरीशादिषु, गिरीश मतलब शिव जी, शिव आदि में अंशेन स्युः, अंश रूप में होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। दुर्गम संगमनी टीका। अंशेना अर्थात यथासंभव अपने स्वांश के द्वारा। अंशेना इंग्लिश में, तथा उसका मतलब क्या? अंशेना हियर मीन्स एज इज ओन एक्सपेंशन वेयर सुटेबल। पूरा पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। गिरिशादिषु अर्थात शिव आदि में, आदि के ग्रहण से कभी कभी द्विपरार्थ आदि में साक्षात भगवत अवतार ब्रह्मा आदि को ग्रहण करना होगा। यहाँ भक्ति सार प्रदर्शनी में चक्रवर्ती बात कहते हैं गिरीश अर्थात सदाशिव। देखिए बात क्या हो रही है, एक है सदाशिव और एक है शिव जी। सदाशिव स्वयं भगवान विष्णु हैं और उन्हीं के विस्तार हैं शिव जी। तो अब यहाँ पे जो बात मेरे को समझ में आ रही है वो ये है कि सिंपल से शब्दों में कि उन्हीं के विस्तार शिव जी हैं, तो उनके सदाशिव के ही अंश, मतलब अंश रूप में वह उनकी शक्तियों को प्रस्तुत करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है। शिव जी सदाशिव के अंश हैं। अब अलग अलग अर्थ ले रहे हैं, एक कह रहे हैं कि वो सदाशिव ही हैं और दूसरे कह सकते हैं कि अंश हैं। तो ज़्यादा बात हमको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या कहना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हुए समझ देना चाहिए कि शिव जी जो भगवान विष्णु के विस्तार हैं वो अंश में इन 5 एक्स्ट्रा गुणों को भी प्रकाशित करते हैं। पहले 50 तो करते ही हैं और एक्स्ट्रा 5 जो है उनको भी करते हैं। इतनी सी बात समझ लीजिए। और ब्रह्मा जी तब करते हैं जब भगवान ब्रह्मा के रूप में आएंगे। तो प्रश्न है कि जब भगवान ब्रह्मा के रूप में आएंगे तो सारे गुण क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं? क्योंकि वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा के रूप में वो भगवान विष्णु के सारे स्वरूपों को, सारे गुणों को नहीं प्रकाशित कर सकते। ही इज एक्टिंग लाइक ब्रह्मा ओनली। ठीक है, अब क्या गुण है जरा देखिए। सदा स्वरूप संप्राप्त, सदा स्वरूप संप्राप्तः, सर्वज्ञो नित्य नूतन, सर्वज्ञो नित्य नूतनः, सच्चिदानंद सांद्रांगः, सच्चिदानंद सांद्रांगः, सर्वसिद्धि निषेवितः, सर्वसिद्धि निषेवितः, सदा स्वरूप संप्राप्तः, सर्वज्ञो नित्य नूतनः, सदा स्वरूप संप्राप्तः, सर्वज्ञो नित्य नूतनः, सच्चिदानंद सांद्रांगः, सर्वसिद्धि निषेवितः। सच्चिदानंद सांद्रांगः, सर्वसिद्धि निषेवितः। ये सारे गुण भगवान के हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और अंश रूप में शिव जी में आदि अन्यों में प्रकट होते हैं। अन्य मतलब नॉट जीवात्मा।
अन्वय देख लीजिए। सदा स्वरूप संप्राप्ता, सदा अपने स्वरूप को प्राप्त है, अर्थात जो माया कार्य के विषयभूत नहीं होते, उनको अविद्या कभी प्रभावित नहीं करती। इसीलिए अब आप देख लीजिए कि इसमें ब्रह्मा जी क्यों नहीं आएंगे। वह ब्रह्मा जो जीवात्मा है वो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी भी जब पैदा हुए थे पहली बार तो नहीं जानते थे कि वो कौन है। सबको पता है ये बात। देखिए आपको ब्रह्मा जी की बात पता है, ब्रह्मा जी के बर्थडे के बारे में पता है, जो सबके बाप है उनके बारे में पता है। तो ब्रह्मा जी जब पैदा हुए, मैं ब्रह्मा जीवात्मा की बात कर रहा हूं, तो उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सब नहीं पता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि ही वॉज कवर्ड ओवर, वह अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त थे। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट साधना करके वह अनुभव करते हैं, उनको रियलाइजेशन होता है कि उनका गोपी स्वरूप है। दिस इज ऑल देयर इन ब्रह्म संहिता, हम पढ़ाएंगे उसको कभी। लेकिन जब पैदा हुए थे पहली बार तब उनको स्वरूप की प्राप्ति नहीं थी। क्लियर हुआ, यानी कि सदा स्वरूप संप्राप्त गुण ये जीवात्मा के लिए नहीं हो सकता। इज इट ऑल ओके? अच्छा, शिव जी ने कब तपस्या करी अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए? कभी नहीं। शिव जी को कभी भी इस प्रकार से अविद्या ग्रसित नहीं करती है, ठीक है। इज इटरनली लिबरेटेड। तो सदा तपस्या करते हैं लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए नहीं। तपस्या मतलब वो भगवान का नित्य ध्यान करते रहते हैं। तो वो ग्रहण करना होगा आपको इस प्रकार से। वो कोई जीव तत्व नहीं है, शिव जी का तत्व अलग ही है। वो विष्णु तत्व हैं जो माया का संपर्क करते हैं लेकिन उनसे कवर नहीं रहते। एक भक्त कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, मुक्त पुरुषों की बात नहीं, जीवात्माओं की बात नहीं हो रही है। सदा अपने स्वरूप को प्राप्त। देखिए, आध्यात्मिक जगत से कोई जगत में आ रहा है तो उसकी बात मत कीजिए। ऐसे तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को भी अपना स्वरूप प्राप्त था, तो आध्यात्मिक जगत से कोई यार उनकी बात नहीं हो रही, इस जगत के लोगों की बात हो रही है। सदा स्वरूप संप्राप्त मतलब सदा अपने स्वरूप को प्राप्त हैं, अर्थात जो माया के कार्य के वशीभूत नहीं होते। एक सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हैं अर्थात जो दूसरे के चित्त की बात, उसके में क्या चल रहा है, तथा देश काल आदि द्वारा व्यवहारित समस्त विषयों को जानते हैं। मतलब दुनिया में जो चल रहा है वो सब जानते हैं। तो ये बात है। भगवान, देखिए आप इसको गुणों को भगवान में रखिएगा तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी। भगवान तो कभी माया से प्रभावित नहीं होते, भगवान सर्वज्ञ हैं। अब जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। नित्य नूतन स्पष्ट है, नित्य नूतन होकर भी अनुभूत की भांति अपने माधुर्य आदि द्वारा चमत्कारता संपादन करने वाले हैं। ये समझ में आई बात? इज एवर फ्रेश एक, और हर बार जब भगवान को देखा जाता है तो एक चमत्कारिक रस प्राप्त होता है। स्पेशली जो लोग भक्त हैं भगवान के, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सच्चिदानंद सांद्रांग, ये इंटरेस्ट है। सांद्र मतलब कंडेंस्ड, अंग मतलब स्वरूप। अंग मतलब केवल हाथ पैर नहीं, अंग मतलब टोटल स्वरूप, विग्रह। और सच्चिदानंद समझते हैं सच्चिद आनंद, जिनकी आकृति चिदानंद घन है। सत चित एवं आनंद को छोड़कर और किसी भी वस्तु का स्पर्श उनमें नहीं है। ये समझे बात? भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद घन बोला जाता है। घन मतलब कंडेंस्ड, उसी को सांद्र कहा जाएगा। सांद्र मतलब भी कंडेंस्ड होता है, घन मतलब भी कंडेंस्ड होता है, घनीभूत कहते हैं ना। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान में कोई मिलावट नहीं है, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है, केवल इसको सच्चिदानंद से बनाया है। अगर ऐसे कहा जाए, भगवान का स्वरूप में क्या है? सच्चिदानंद। जैसे सूर्य में क्या है? अब तेज है, उसमें वो कंडेंस्ड तेज है, उसमें और कुछ की मिलावट नहीं है। तो सूर्य की आकृति कैसी है? तेजोमय है। उसी तरह भगवान की आकृति क्या है? चिदानंद घन है। उसमें सांद्र शब्द से बताना पड़ेगा कि उसमें और कुछ नहीं है। 100%, हाँ 100% सच्चिदानंद है, ये कह लीजिए, ये अर्थ है। फाइन। पर जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको डाइल्यूट और क्या कहते हैं? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है उसमें पानी थोड़ा कम है, एसिड ज़्यादा है। लेकिन भगवान में पानी वाला मतलब पानी मतलब और कुछ ऐसी वस्तु जो सच्चिदानंद ना हो उसका मिश्रण है ही नहीं, ये बात कहते हैं। हम भगवान के गुणों के वर्णन कर रहे हैं। सर्व सिद्धि निषेविता, समस्त सिद्धियों द्वारा सेवित है। मतलब उनको सिद्धियों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप सिद्धियां उनमें रहती हैं। अब कल कोई पूछ रहा था कि भगवान तो दिव्य हैं, तो सिद्धियां तो भौतिक हैं, तो भगवान के कैसे है? भगवान के पास सारी सिद्धियां उनकी सेवा करती हैं। सेवा करने के लिए वह
उत्सुक रहती है। देखिए जैसे तो माया शक्ति भी भगवान की शक्ति है, तब भगवान की शक्ति माया इटर्नल है, पहली बात समझ लीजिए, और उनके द्वारा कंट्रोल्ड है, ये समझ लीजिए, लेकिन उनसे आई नहीं है। आई नहीं का मतलब कि माया शाश्वत है, इसलिए आने का मतलब ही नहीं होता, लेकिन शाश्वत रूप से वो भौतिक है और भगवान की शक्ति है, इसको ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि आप अनादि कैसे हैं, जीवात्मा अनादि कैसे है, तो आप बताइए क्या उत्तर होगा? है। उसी प्रकार से भगवान अनादि काल से माया के स्वामी हैं, और माया के अब स्वामी हैं तो बाकी जितनी भौतिक शक्ति उनके स्वामी है, उनको सब उसमें कर लेते हैं कार्य। ठीक है। नोट, यह 5 गुण श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं, किंतु सदाशिवादि में आंशिक रूप में रहते हैं, ये बात समझनी होगी। दुर्गम संगमनी टीका। सच्चिदानंद सांद्रांग का अर्थ का श्री भगवान के पक्ष में अर्थ है कि वे सच्चिदानंद रूप हैं, और सांद्र अर्थात उसमें और किसी, यानी उन भगवान में और किसी अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं है, स्पष्ट है। अंग अर्थात ऐसा जिनका विग्रह अर्थात स्वरूप है वे श्री कृष्ण। अंग मतलब केवल ऐसा नहीं कि आंख नाक कान, पूरा संपूर्ण भगवान का शरीर बोल दे रहे हैं। शिव या सदाशिव के पक्ष में अर्थ है कि उनका ऐसा शरीर है जो श्री भगवान के सच्चिदानंद रूप से तादात्म्य को प्राप्त है, यानी सिमिलैरिटी को प्राप्त है, ये बात बोल रहे हैं। अब इससे ज्यादा कुछ इन्होंने बोला नहीं है, तो इससे ज्यादा हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। सच्चिदानंद से सिमिलर है। अब देखिए समझने में कठिनाई क्यों आ रही है भाई? भौतिक देह समझ में आता है, जीवात्मा को मिला हुआ है। भगवान शिव जी का जो तत्व है वो तत्व ही अलग है, वो जीव तत्व नहीं है और न ही विष्णु तत्व है, समवेयर इन बिटवीन। इसलिए उस तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर श्रीला जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूप से तादात्म्य प्राप्त करता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी में भौतिक कुछ स्पर्श कर रहा है, भौतिक मिलावट उनमें भी नहीं है, इस नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता। सांद्रंग तो सांद्रता तो समाप्त हो जाती, लेकिन अब वो क्या है वो शिव जी ही जानते हैं। इसलिए यहीं हम अपनी वाणी को चुप कर देते हैं, इससे औद्योगिक नहीं बोलते हैं। जिस तरह भगवान के अन्य अवतार स्वयं भगवान ही हैं, क्या उसी तरह सदाशिव और भगवान विष्णु में कुछ भेद है? देखिए बता रहा हूं बार बार, सदा ये जो कुछ बात है थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है यहाँ पे बताई गई है। ऐसे तो सदाशिव जो हैं वो भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठपति हैं, वो तो विष्णु स्वरूप होना चाहिए, तो उनमें और भगवान विष्णु में तो कोई भेद नहीं, यही तक हमने आज तक सुना था। तो कुछ टीका में बातें ऐसी हैं जो कुछ समझ में पूरी तरह से नहीं आ रही हैं, हम खाली पढ़ दे रहे हैं, पूरी बात में मैं भी कंफ्यूज हूँ, और कंफ्यूज हूँ मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। इतना बात है कि जो भगवान सदाशिव जो हैं वो भगवान विष्णु हैं, ये क्लियर है, और विष्णु स्वरूप में ही रहते हैं, उनसे विस्तारित होते हैं शिव जी, और वो शिव जी संपर्क करते हैं माया का, लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दिया जीव गोस्वामी जी ने, लघु भागवतामृत में एक कोट किया गया है कि जैसे एक दीप, ब्रह्म संहिता में कहा गया दीपार चिरेव ही दशांतरमभ्युपेत दीपायते ही विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगेव च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो एक दीपक जलाए और अनेक आप उसे दीपक जलाई तो सभी दीपकों की बराबर क्षमता होती है। तो वहाँ जीव गोस्वामी जी समझाते हैं कि एक दीपक जो कि सूट से कवर्ड है, उसको वो वैसा प्रकाश, शक्ति तो जलने की उतनी ही है, लेकिन वैसा प्रकाश नहीं देगा जो कि अनावृत दीपक देंगे, ऐसा समझा है। जैसे कि देखिए आप लालटेन देखे होंगे, तो लालटेन जलाते हैं तो कभी कभी हवा कम मिलता है तो वो सब तरफ कालिख जमा हो जाती है, तो उतना प्रकाश नहीं मिलता, अंदर अग्नि वही है। इस तरह से समझाया गया है। समझ पा रहे हैं उदाहरण को आप लोग? लालटेन वाला, लालटेन स्वामी कपिल देवानंद जी ने देखी होगी, शाली माता जी फ्रॉम इंदौर ने देखी, तुंग विद्या माता जी आपने देखी है लालटेन? देखी होगी, यूज करी है, यूज भी करी है। अरे वेरी गुड। मट्टी के तेल, हाँ, तो आप देख रहे हैं कि उसमें कालिक जम जाती है, तो फिर आप अंदर से उसको सफाई करते हैं, वी हैव दैट, तो नहीं तो अग्नि वही है। अब पॉइंट वहां पे कह रहे हैं कि देखिए आप इसको प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक ढूंढिएगा, पार्थिवो दारुणो करके श्लोक है, पार्थिव से शुरू होता है। तो पृथ्वी से आती है लकड़ी, लकड़ी से आती है लकड़ी से फिर धुआं आता है, और धुएं से नहीं आती लेकिन अग्नि, लकड़ी अग्नि और धुआं, 3 चीजें हैं। तो लकड़ी में कोई चंचलता नहीं है, एक्शन नहीं है, और ना ही प्रकाश है, तो इसको तुलना की गई तमोगुण से, और उसके अधिष्ठाता है शिव जी। ब्रह्मा जी की तुलना की गई धुएं से, धुएं में एक्शन है, मूवमेंट है, लेकिन प्रकाश नहीं है।
और सत्वगुण यानी कि अग्नि की तुलना की गई है सत्वगुण से, जिसमें कि एक्शन भी है, अग्नि मूवमेंट होता है कि नहीं, और प्रकाश भी है। तो जो व्यक्ति अपना क्षेम चाहता है उसको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। वो आप श्लोक देख लीजिएगा। पार्थिव मिला आपको? नहीं मिला? पार्थिवा दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमय, ऐसे करके श्लोक है। उसके वाला श्लोक और उसके पीछे वाला श्लोक भी इसी प्रकार से है। तो अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो उससे भगवान विष्णु की उपासना करनी होगी। इससे पहले वाला श्लोक देखिए। तो शिव जी डायरेक्ट मुक्ति नहीं देते हैं। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या कहा। शिव जी स्वयं, मैंने क्या कहा, शिव जी ने जो कहा वो सुन लीजिए। शिव जी स्वयं दुर्गा जी को कह रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय, मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब आप ये समझ लें कि ये मोक्ष प्रदान करने का गुण केवल भगवान विष्णु में है। अगर शिव जी किसी को मुक्ति करते हैं तो कैसे मुक्त करते हैं? सुना गया है कि मणिकर्णिका घाट में जो काशी में है, वो जाकर के जो मर रहा होता है या मर गया होता है, मर रहा होगा उसको बोलेंगे, मरने वाले कैसे बोलेंगे, मर रहा होता है, उसके कान में जाकर शिव जी राम बोलते हैं और इस प्रकार से वह उसको मुक्त कर देते हैं। तो ये बात थोड़ा समझने वाली होगी कि कुछ शक्ति में भेद है, यद्यपि वो भगवान विष्णु के स्वरूप ही हैं, उनके ही विस्तार हैं। ठीक है, तो अब उनसे सच्चिदानंद स्वरूप जैसा सिमिलर स्वरूप उनका है, ये कहना होगा। अब और मजेदार बातें आ रही हैं। अब आ रही हैं, देखिए 55 तक पहुंच गए हम लोग। अब और 5 गुण हैं जो शिव जी कभी नहीं प्रकाशित करते, ये केवल भगवान नारायण ही प्रकाशित करते हैं। यद्यपि उसके बाद 4 और गुण आएंगे, वो आगे देखेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है कि पॉइंट क्या आ रहा है? 50 गिन लिया आपने, 5 और गिन लिया। अब 5 और गुण होंगे जो केवल भगवान नारायण आदि में हैं। भगवान नारायण और महापुरुष अर्थात महाविष्णु आदि में ही हैं। सबको समझ में आ रहा है? आर यू देयर इन द क्लास? 5 यानी 55 के आगे 56, 57, 58, 59 और 60 गुण तक जा रहा है, अप टू 60। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 गुण बताए जाएंगे ये केवल भगवान नारायण और भगवान महाविष्णु में ही हैं। फाइन। अभी अरे भाई, लक्ष्मी आदि का मतलब जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, तो हर वैकुंठ में लक्ष्मी जी हैं कि नहीं? आप भी वरुण प्रभु कैसी बात करते? अरे भाई, भगवान राम की लक्ष्मी सीता जी हैं, भगवान विष्णु की लक्ष्मी लक्ष्मी जी हैं, जनार्दन भगवान के स्वरूप में है, तो किसी भी भगवान विष्णु स्वरूप में है, वो लक्ष्मी जी के स्वामी है कि नहीं? अरे भाई, प्रद्युम्न जी की लक्ष्मी जी नहीं है, उनकी लक्ष्मी का नाम कुछ अलग होगा, जो भी है, अनिरुद्ध का नाम अलग होगा। तो अलग अलग विष्णु स्वरूप है, सभी भगवान विष्णु हैं और सभी लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। और आदि में महाविष्णु को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लक्ष्मी जी हैं क्या? महाविष्णु की महाविष्णु लक्ष्मी जी नहीं रहते हैं, शायद रहते हैं, आई एम नॉट श्योर, है फोटो में दिखाते हैं, होते होंगे। आई थिंक इज मैरिड। नहीं बैचलर, आई थिंक इज मैरिड, यस। वो दिखाते हैं ना, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं, यस यस इज मैरिड, शादी हो गई उनकी। ठीक है, ओके, हम लोग पढ़ते हैं। अथोच्यन्ते गुणाः पंच ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः। अथोच्यन्ते गुणाः पंच ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः। अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रहः। अविचिन्त्य महाशक्तिः कोटि ब्रह्मांड विग्रहः। अथोच्यन्ते गुणाः पंच ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः। अथोच्यन्ते गुणाः पंच ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः। अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अविचिन्त्य महाशक्तिः कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अथोच्यन्ते गुणाः पंच ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः। अथोच्यन्ते गुणाः पंच ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः। अविचिन्त्य महाशक्तिः कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अविचिन्त्य महाशक्तिः कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अन्वय अथ, अब ये 5 गुण, जो 5 गुण लक्ष्मीशादि वर्तिनः, लक्ष्मी प्लस ईश प्लस आदि प्लस वर्तिनः, जो श्री लक्ष्मीपति परव्योमाधिपति तथा महाविष्णु कारण समुद्रशाही महापुरुष में रहते हैं, वे उच्चन्ते कहे जाते हैं। थोड़ा सबको समझ लीजिएगा। लक्ष्मी ईश मतलब हो गए जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं अर्थात भगवान विष्णु, और जो परव्योम अर्थात वैकुंठ को परव्योम कहते हैं, वहाँ के जो ब्रह्मा, वहाँ पे अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं, उसके जो अधिपति हैं। ये समझ आ गया।
और आदि मतलब भगवान महाविष्णु। ध्यान देना हो कि भगवान नारायण जो कि वैकुंठ में रहते हैं, उनका माया से कोई संपर्क नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। लेकिन भगवान महाविष्णु दृष्टिपात के द्वारा माया का संपर्क जरूर करते हैं। उनकी एक उपाधि है। उनकी उपाधि क्या है? जगत के सृष्टा हैं। जगत के सृष्टा भगवान नारायण नहीं है। भगवान नारायण नहीं देखते हैं। भगवान नारायण अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु के रूप में, वो जगत माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। सबको समझ में आती है बातें? तो अगर मैं पूछूं कि उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, महाविष्णु का डेजिग्नेशन क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है अगर कहा जाए, तो वो जगत के सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता वो है। वो सृष्टिकर्ता का जो उपाधि है वो भगवान नारायण में नहीं है, इसीलिए आदि ग्रहण करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? जितने भी लक्ष्मी के ईश हैं, भगवान राम हुए, भगवान विष्णु हुए, या विष्णु अन्य स्वरूप, असीमित अन्य स्वरूप हैं, वो कोई भी भौतिक प्रकृति का संपर्क नहीं करता। संपर्क क्या, वो कुछ उनसे मतलब ही नहीं है। लेकिन भगवान नारायण के ही विस्तार मतलब मूल संकर्षण जो है, संकर्षण जो है, महासंकर्षण, देखिए समझिए, भगवान कृष्ण से बलराम जी से नहीं, लेकिन उनके विस्तार है बलराम जी। बलराम जी से विस्तारित हुए प्रथम चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वसुदेव। तो अब इस द्वितीय संकर्षण से विस्तारित हुए हैं द्वितीय चतुर्भुज, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वसुदेव। और भगवान नारायण भी इनसे विस्तारित होते हैं। अब भगवान जो द्वितीय संकर्षण है, इनको महासंकर्षण कहते हैं, इनके विस्तार है महाविष्णु। और ये महाविष्णु भौतिक प्रकृति यानी प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं। तो ये इनकी एक डिफरेंस है। भाई वही व्यक्ति हैं, तत्वतः वही व्यक्ति हैं, लेकिन एक कार्य स्पेशल कर रहे हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है आदि क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मीश जो हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, वो कभी भी सृष्टि आदि कार्य से मतलब नहीं रखते। इज दैट सिंकिंग? वो कभी सृष्टि नहीं करते हैं, लेकिन महाविष्णु के रूप में वह सृष्टि करते हैं, इसलिए आदि कहा जा रहा है। वही विष्णु तत्व, कोई कमी नहीं है, लेकिन नारायण भगवान सृष्टि नहीं करते। सबको समझ में आ गया? कठिनाई है, इसलिए आदि का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मी शादी वर्तिना मतलब जिसमें वर्तमान होता है। जो गुण इन भगवान के विष्णु स्वरूपों में और भगवान महाविष्णु में वर्तमान होते हैं, वे कहे जाते हैं। मतलब ये शिव जी में नहीं वर्तमान होते हैं, ये बात है। जो पिछले गुण हैं वो सभी विष्णु स्वरूपों में भी हैं, सदा स्वरूप संप्राप्त इत्यादि, वो सब विष्णु स्वरूपों में भी हैं। लेकिन ये जो गुण हैं ये एक्सक्लूसिवली विष्णु स्वरूपों में ही हैं, वो शिव आदि में नहीं है। अगर भगवान ब्रह्मा बन के आएंगे तो वह भी इन गुणों को प्रकाशित नहीं करेंगे। अविचिंत महाशक्ति, महाशक्ति समझ में आ गया? महाशक्ति। अविचिंत मतलब इसका विशेष रूप से चिंतन कर पाए, और अ मतलब बिल्कुल नहीं कर पाए। ब्रह्मांड अंतर्यामी पर्यंत समस्त दिव्य सृष्टि करने की शक्ति रखने वाले, ब्रह्मा रुद्रादि को मोहित करने वाले तथा भक्तों के प्रारब्ध को खंडन करने की शक्ति रखने वाले। कुछ एग्जाम्पल देंगे शक्ति के, मतलब अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि क्या शिव जी करते हैं? आप बताइए। नहीं करते, लेकिन भगवान महाविष्णु करते हैं, एक। फिर दूसरा, ब्रह्मा जी और शिव जी को मोहित करने की शक्ति भगवान रखे कि नहीं रखे? मोहिनी मूर्ति के रूप में शिव जी को मोहित किया, ब्रह्मा जी को ब्रह्म मोहन लीला में मोहित किया, तो भगवान करते हैं ऐसा। और भक्तों के प्रारब्ध को खंडन करने की शक्ति रखने वाले, ये स्पेशल गुण है। देखिए भगवान नारायण कैसे मैंने नाम लिया। अब वस्तुतः जैसे ही नाम बोला जाता है प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति से कुछ समय तक प्रारब्ध बना रहता है। इट इज अमेजिंग। एक ही नाम कर्म बंधन को नष्ट करता है। प्रमाण 5:1-35 भागवत देख लीजिएगा। सक्रदेव सकृदादित विदूर विगतः सकृदादित सजहाति बंधम, श्लोक वहां पे है इस प्रकार से 5:1-35 में, कि कोई वर्णाश्रम के भी बाहर हो, चांडाल भी क्यों ना हो, एक बार भगवान का नाम बोलता है तो वह तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर प्रश्न होगा, अरे उसको तो हम देख रहे हैं, चांडालत्व तो तुरंत नष्ट नहीं हुआ, उसके तो दुर्गुण नष्ट नहीं हुए, इत्यादि इत्यादि। देखिए भगवान अपनी भक्ति की महिमा को, नाम की महिमा को छुपा कर रखने के लिए तुरंत नाम के प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में आप देखेंगे लास्ट में कहते हैं कि जैसे ही नाम बोला जाता है मन पवित्र हो जाता है, मन चेंज हो जाता है। और क्योंकि मन ही अगले जन्मों का आधार है, अब मन ही चेंज हो गया तो फिर
जन्म नहीं होगा, उसका जन्म जो भी होगा, जन्म आदि जो भी कुछ होगा वो भगवान के विशेष आयोजन से होगा, विशेष आयोजन से होगा। ये बहुत गंभीर बात है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो डोंट बी सरप्राइज्ड। रूप गोस्वामी जी इस बात को बोल रहे हैं ना, वो यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विना क्षमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ति प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। सारे वेद कह रहे हैं कि ब्रह्म के रूप ध्यान कर रहा है, तेल धारावत। समझते हैं इसका मतलब? तेल की धारा एकदम एक तार चलती, एक तार बोलते हैं इसको, एक तार चाशनी बोलते हैं ऐसे, लेकिन तेल को आप डालेंगे तो बीच में टूटता नहीं, वो एक तार ध्यान कर रहा है, तब भी उसको प्रारब्ध भोगना पड़ता है अपना। अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान का नाम स्फुरित होने मात्र से, बोलने मात्र से प्रारब्ध कर्म दूर चला जाता है। सारे वेद कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो बड़ा अचिंत्य है, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं इसको थोड़ा समझ लीजिए कि वो होम्योपैथिक दवा वाली बात है ना। कैंसर, हम मिले एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए खर्च किए ब्लड कैंसर के लिए, ठीक नहीं हुआ। और अब हमारे एक जानकार व्यक्ति हैं, मतलब वो अच्छे डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, तो उन्हें ठीक कर दिया उसको। तो जो 15 लाख रुपए खर्च करके अस्पताल में एडमिट होकर भी ठीक नहीं हुआ, वो जो भी अपनी गोली चूरन नहीं गोली वोली दे रहे हैं होम्योपैथी की, उससे घर में ही ठीक हो गया। आश्चर्य नहीं होगा आपको? अचिंत्य नहीं लगेगा आपको? ये है। और अद्भुत बात आपको और बताओ होम्योपैथी मजेदार, जितनी दवा शक्तिशाली होगी उसमें दवा कम होगी। कुछ समझे बात? जितनी दवा स्ट्रांग होगी उसमें दवा की मात्रा अधिक होनी चाहिए, लेकिन होम्योपैथी में जितनी दवा स्ट्रांग होगी उतनी उसमें दवा की मात्रा ना के बराबर होगी और डायल्यूटेड होगी। अब ये समझ में आ रहा है? काम करती है। this goes against your logic, absolutely against your logic. एनीवेज, तो हम खाली बोल रहे हैं कि जब यहां की वस्तुओं की शक्ति समझ में नहीं आती तो भगवान की शक्ति कैसे समझ में आ जाएगी? तो ये सब भगवान की अवचिंत्य महाशक्ति है। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, देखिए इस पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मध्यम लोप समास है। मतलब क्या है? कोटि ब्रह्मांड और इसके बीच में एक शब्द होना चाहिए व्यापी विग्रह, जो करोड़ों ब्रह्मांडों में व्यापी विग्रह वाले हैं। जैसे कि भगवान महाविष्णु, उनके स्वरूप से अनेक अनेक ब्रह्मांड आ रहे हैं, उन्हीं के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड जा रहे हैं, तो वो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर व्याप्त हैं कि नहीं, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो व्यापी शब्द यहाँ पे उसका लोप कर दिया गया है। कोट होना चाहिए इस तरह से, कोटि ब्रह्मांड व्यापी विग्रह, जिनके विग्रह में, जिनके स्वरूप में अनगणित कोटि ब्रह्मांड अवस्थान करते। सब जानते हैं भगवान महाविष्णु को, कौन बच्चा यहाँ भगवान महाविष्णु को नहीं जानता? एनीवन न्यू? एब्सोल्युटली। तो भगवान महाविष्णु के विग्रह में, शरीर में अनेक अनेक ब्रह्मांड होते, तभी तो बाहर निकलता है भाई पसीना हमारे शरीर में, तब ना बाहर निकल रहा है। तो जैसे हमारे शरीर के रोम कूपों से पसीना बाहर आता है, भगवान के शरीर से अनेक अनेक ब्रह्मांड बाहर आते हैं। दुर्गम संगमनी टीका। अब 2 श्लोक कहते हैं। लक्ष्मी शब्द से यहाँ परम व्योमाधिनाथ श्री नारायण हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी पति हैं। आदि शब्द से महापुरुष आदि अर्थात महाविष्णु आदि को भी ग्रहण किया गया है, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु इत्यादि को। अब एक बात जो समझ में नहीं आ रही वो ये है, वहां इनके बीच में अविचिंत महाशक्ति का गुण लक्ष्मीश में जानना होगा, क्योंकि वह महापुरुष आदि के भी कारण है। तो अब इंग्लिश में अनुवाद परम पूज्य भानु महाराज की है कि अविचिंत शक्ति महाविष्णु में नहीं माननी होगी। ये हमको समझ में नहीं आया, और जीव गोस्वामी जी भी कह रहे हैं और चक्रवर्ती बात भी कह रहे हैं, तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। भाई महाविष्णु में भी तो अविचिंत शक्ति है, केवल देख करके ही दृष्टिपात कर देना और सृष्टि कर देना, उनके रूप कुपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलना, ये कहाँ समझ में आ रहा है? तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। अविचिंत महाशक्ति तो भगवान नारायण में भी है और भगवान महाविष्णु में भी है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखूंगा, मैं सीनियर भक्तों से पूछूंगा, वो समझा देंगे तो ठीक है। अभी तक मेरी जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग अभी तक है कि दोनों में ही अविचिंत महाशक्ति है। मैं कौन होता हूँ जीव गोस्वामी का कुछ बात का खंडन करने के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। भाई भगवान नारायण में है तो समझ में आ रहा है, लेकिन तो कुछ भी कर देते हैं वो, हाथी को सुई की हाँ ये मजेदार बात है। टाइम कम है, लेकिन भगवान एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं इसमें, बड़ा मजेदार, कि एक बार एक मोची था और एक था ब्राह्मण।
तो नारद जी जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए। तो ब्राह्मण बोला कि आप जा रहे हैं, जरा भगवान से मिल के पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं वैकुंठ कब आऊँगा। और ऐसे ही मोची ने भी पूछा। तो नारद जी गए भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान से पूछे कि ये ब्राह्मण कब आएगा और मोची कब आएगा। तो भगवान कहे मोची तो इसी जन्म में आ रहा है और ये ब्राह्मण को अभी काफ़ी जन्म लग जाएंगे। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहते हैं ऐसा कैसे। तो कह रहे हैं कि तुम जा कर के ये बोलना कि वो पूछेंगे कि तुम मिल के आए भगवान से, भगवान क्या कर रहे थे। तो कहना कि भगवान जो है वो सुई के छेद से हाथी को पिरो रहे थे। तो अब नारद जी तो कोई दिक्कत, नारद जी गए और वहाँ पर पहले ब्राह्मण को मिले। तो बोला कब मुक्त होंगे। तो कहते हैं हाँ भगवान बोले अभी तुमको काफ़ी जन्म लग जाएगा तब तुम मुक्त हो गए। अरे तुम झूठ बोलते हो, भगवान से मिल के नहीं आए। सच बताओ भगवान क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान सुई के छेद से हाथी को पिरो रहे थे, पार करा रहे थे। मुझे पता था कि तुम झूठे हो, भगवान से मिल के नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको भगवान की अविचिंत शक्ति पर विश्वास नहीं था। अच्छा, अब मोची के पास गया तो मोची को बोले कि मोची पूछा कब जाऊंगा। तो कहते इसी जन्म में जा रहे हो, बड़ा खुश हुआ। अच्छा भगवान क्या कर रहे थे। कह फिर नारद जी कहे कि भगवान सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे थे। कहते आहा मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं। तो क्या तुमको विश्वास है इस बात पर। कहते हाँ, वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, आपने देखा होगा मोची प्राय उनके पास कोई दुकान वकान नहीं होती, वो पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो वो एक बरगद का पेड़ के नीचे बैठा था। कह रहे देखिए इतना विशाल बरगद का पेड़ है, लेकिन ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, एक बीज से। तो एक बीज में भगवान ने जब बरगद का पेड़ भर रखा है, तो भगवान सुई के छेद से हाथी को पार करते, कौन से आश्चर्य की बात है। यानी कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भगवान कर कैसे रहे हैं, लेकिन उसको ये विश्वास था कि भगवान कर रहे हैं। तो ये भगवान की अविचिंत महाशक्ति का उदाहरण है। यू कैन डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि भगवान नाम के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं, प्रसाद के रूप में, विग्रह के रूप में, वो कुछ भी कर सकते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये भगवान नारायण की शक्ति है। आपको मुक्त भी कर सकते हैं, को पता है ये बात, और आपके बाप को भी और बाप के बाप को भी, सारे कुल को भी। इट्स जस्ट टाइम सो इजी फॉर हिम। भक्ति तो कीजिए। ओके, यहाँ हो गया कोट, यहाँ तक था। तो ये अभी पूरा, ये भगवान महाविष्णु भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनमें नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं, पूछूंगा भक्तों से, फिर देखूंगा। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, यह एक मध्यम लोप समास है। वस्तुतः कोटि ब्रह्मांड व्यापी विग्रह यह शब्द होना चाहिए था। जैसे कहीं कहीं कह देते हैं देवकी पुत्र, बोलना क्या चाहिए देवकी का पुत्र, लेकिन का को गायब कर देते हैं। उसी तरह से कोटि ब्रह्मांड व्यापी विग्रह होना चाहिए, लेकिन व्यापी को गायब कर दिया गया है। तो ये शब्द होना चाहिए था, अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों में व्याप्त जिनका स्वरूप है, अर्थात करोड़ों ब्रह्मांड जिनके स्वरूप में शरीर में विद्यमान रहते हैं। वे महापुरुष माया के दृष्टा होने के कारण माया की उपाधि से युक्त कहे जाते हैं। यानी कि भगवान महाविष्णु के पास एक उपाधि है। उपाधि हमारी तरह नहीं जो उनको पकड़ के बैठ जाए कि भाई मैं देह हूँ, उस तरह से नहीं। उपाधि मतलब डेजिग्नेशन कि वो जगत के सृष्टा हैं, लेकिन जगत के सृष्टा भगवान नारायण नहीं है, वो नहीं इसमें संलग्न होते, विस्तारित करते भगवान महाविष्णु के रूप में। और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होने पर भी वे वैकुंठ में व्याप्त नहीं है। एक ये लिमिटेशन है। ये गुण भगवान श्री कृष्ण में है केवल। भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में भी पूर्णतः व्याप्त हैं और भौतिक जगत में भी, लेकिन भगवान महाविष्णु केवल और केवल भौतिक जगत में व्याप्त हैं। ये बात यहाँ पे समझने वाली होगी। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5.48, मेरे पीछे बोलिए, यस्येक निश्वसित कालमथावलंब्य, यस्यैक निश्वति यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य, जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः, जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः, विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो, विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इतना धीरे बोल रहे हैं कि कौन सी पार्टी में आप। जिन महाविष्णु का एक निश्वास बाहर निकलकर जितने समय तक वह बाहर स्थित रहता है, छोड़े वो,
एक बात ध्यान दीजिएगा, वो जो छोड़ रहे हैं वो हवा नहीं है क्योंकि हवा की सृष्टि नहीं हुई है, हम खाली बोल रहे हैं। आप सोचो कि महाविष्णु हवा छोड़ रहे हैं वो हवा, वो क्या छोड़ रहे हैं, ब्रह्मांड छोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या छोड़ रहे हैं, हवा की सृष्टि तो किए नहीं, हवा सृष्टि तो करेंगे। अब जो कुछ भी करते हो, उनके रोमकूपों से प्रकटित ब्रह्मांडपति ब्रह्मादि उतने ही काल तक जीवित रहते हैं। समझे बात? जितने सांस छोड़े तो आगे प्रकट हो गए, सांस लिया तो बस खत्म। तो ये ब्रह्मा जी की स्थिति है, आप अपनी स्थिति समझ लीजिएगा कि आप कहाँ हैं इस गेम में। इसलिए हम ना जो लोग डिप्रेस होते हैं ना भाई, हमको बेवकूफ लगता है क्या, तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, चींटी बराबर अस्तित्व नहीं होती, मेरे वैसा हो गया, मेरा वैसा हो गया तुम किसी काम के नहीं है। हम वी आर एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट। अगर चींटी डिप्रेस हो तो उसका क्या महत्व, उसके एग्जिस्टेंस का क्या महत्व? खाओ पियो मजे रहो मस्ती करो, चाय पीजिए, क्या करें इतना अजीब शो कर रहा है, ये खो गया वो खो गया, ब्रह्मा जी खो जाते हैं पता नहीं चलता सांस लेने में। वे महाविष्णु जिनके कला विशेष अर्थात अंश के अंश हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। दिस शुड बी हर्ड भैया। हम लोग भगवान के लिए भोजन बना पा रहे हैं, उनको भोजन अर्पण कर पा रहे हैं। वी आर बीइंग अलाउड टू सर्व सच अ पर्सन। ये अद्भुत है भगवान। जैसे हमारे घर में शालिग्राम के रूप में हमको रोज उनको टच करने का मौका मिलता है, उनको फूल अर्पण करने का मौका, अन्य अन्य प्रकार की सेवा करने का मौका मिलता है। दिस इज वेरी ग्रेट फॉर्चून। देखने में भगवान सिंपल लग रहे हैं। अगले श्लोक को हम कल देखेंगे, वो जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। तो यहाँ ये गुण देख पाए आप, गिने कौन कौन से गुण है इसमें? अविचिंत महाशक्ति और कोटि ब्रह्मांड व्यापी विग्रह, ये दो हैं। तीन हम लोग आगे देखेंगे, देख लेते हैं। सभी अवतारों के बीज हैं, हतारी गतिदायक हैं और आत्मरामा गणाकर्षी। वो तीन हम कल देखेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाएंगे। स्टॉप नाउ। कोई प्रश्न किसी बात का है? नहीं, सो स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।